आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस ने ग्वालियर की प्रतिष्ठित लोकसभा सीट के लिए अपने प्रत्याशी के रूप में प्रवीण पाठक को एक बार फिर मौका दिया है। इससे पहले प्रवीण पाठक ग्वालियर दक्षिण विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। वहीं मुरैना से भाजपा के पूर्व विधायक रहे नीतू सिकरवार उर्फ सतपाल को इस बार कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। मुरैना में जहां नीतू सिकरवार का मुकाबला भाजपा के शिव मंगल सिंह तोमर से है, तो वहीं ग्वालियर में प्रवीण पाठक का मुकाबला विधानसभा चुनाव हार चुके भारत सिंह कुशवाहा से है। दोनों ही सीटें कांग्रेस और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी हुई है। हालांकि ग्वालियर सीट पर पूर्व सांसद रामसेवक बाबूजी का नाम प्रमुख रूप से लिया जा रहा था, लेकिन समझा जाता है कि पार्टी के भीतर ही कुछ लोगों के विरोध के चलते प्रवीण पाठक टिकट पाने में कामयाब हो गए। वहीं नीतू सिकरवार को अपने पिता गजराज सिंह सिकरवार की राजनीतिक विरासत पर कब्जा बनाए रखने की कोशिश करना होगी। कांग्रेस के दोनों प्रत्याशियों ने जीत के दावे किए हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने सदने से कार्यकर्ता पर ग्वालियर में लोकसभा प्रत्याशी के रूप में भरोसा जताया। इसके लिए हमारे ग्वालियर कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और ग्वालियर के परिजनों का भी मैं धन्यवाद देता हूं, जिनके स्नेह और आशीर्वाद के कारण मुझे अवसर मिला। भाजपा कह रही है कांग्रेस को मुक्त कर देंगे, किस तरह आप ये भाजपा जिसका चाल चरित्र और चेहरा अलग है, जिसने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, जिसने कहा था कि 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, यदि आपके खाते में 15 लाख रुपए आ गए होंगे तो ये हमको बूथ मुक्त भी कर देंगे। मैंने पहले ही कहा कोई चुनौती नहीं है। ये चुनाव जनता लड़ने वाली है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ने वाला है और लोगों ने कहा कि मेरा चुनाव धुरंधरों से होगा, तो धुरंधर कोई लोकतंत्र में है नहीं। लोकतंत्र में केवल और केवल एक धुरंधर है, जो जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन जब तय कर लेती है तो देश के बड़े बड़े धुरंधरों को चुनाव हराने का काम जनता जनार्दन ने किया। बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है। मुझे लगता है कि आपने ठीक ढंग से नहीं सुना होगा। बीजेपी तो 600 पार का नारा दे रही है। जब लोग फेंकते हैं तो ये भूल जाते हैं कि लोकतंत्र में कि वो क्या बोलने वाले हैं और क्या बोल रहे हैं। मैं जब भारतीय जनता पार्टी का एमएलए था, मुझे आज भी याद है, अमित शाह ने कहा 200 पार का नारा दिया और 200 पार का नारा देने के बाद 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी। और इस बार अगर 400 पार का नारा देंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जनता के बीच आपके मुद्दों को, किन बड़ी बातों को लेकर जाएंगे? देखिए, मेरी जो राजनीतिक यात्रा की शुरुआत हुई वो छात्र राजनीति से हुई है। मैं लंबे समय तक छात्रों के लिए संघर्ष किया है मैंने, और मेरा अधिकतम फोकस जो रहने वाला है छात्रों के लिए, युवाओं के लिए रहने वाला है। युवा कैसे समाज की मुख्य धारा से जुड़े, मुरैना जिले का, श्योपुर जिले का कैसे बेरोजगार नौजवान, उनके लिए कैसे रोजगार के मुहैया साधन मुहैया हों, ये मेरी प्राथमिकता रहने वाली है। विजयपुर कांग्रेस विधायक सहित अन्य मुरैना के कांग्रेस नेताओं को नाराजगी मुझे आपके माध्यम से मालूम पड़ रहा है किसकी नाराजगी क्या है। राम निवास जी मेरे पिता तुल्य हैं। मैंने जीवन भर उन्हें चाचा जी कहकर संबोधित किया है और मैं तो मुरैना जिले का रहने वाला हूं, वहीं से जिला पंचायत अध्यक्ष रहा, वहीं से विधायक रहा। तो मुझे लगता है ये बात मेरे तारतम्य में नहीं, अन्य लोगों के तारतम्य में कही होगी। और मैं राम निवास जी का सम्मान करता हूं। राम निवास जी की ताकत पर हम विजयपुर जीतेंगे, ये श्योपुर जीतेंगे और पूरा मुरैना जिला जीतेंगे।